रात के 2:13 पर थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे को और डरावना बना रही थी। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। राहुल ने सोचा, इस वक्त कौन कॉल कर रहा होगा। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की धीमी आवाज सुनाई दी। राहुल ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? फिर अचानक फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, राहुल, दरवाजा मत खोलना। राहुल चौंक गया। तुम कौन हो? लेकिन कॉल कट गई। राहुल ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसी समय फिर से उसका फोन बजा। वही अनजान नंबर। राहुल ने तुरंत कॉल उठाई। फोन से वही आवाज आई, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। राहुल घबरा गया। तुम हो कौन? फोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज आई, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम मुझे देख लोगे। राहुल ने कहा, इसका क्या मतलब है? लेकिन कॉल फिर कट गई। अब राहुल के माथे पर पसीना था। उसी समय फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार जोर से। धड़ धड़ धड़। राहुल का डर अब बढ़ चुका था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की कीहोल से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। राहुल पीछे मुड़ा ही था कि अचानक उसका फोन फिर बजा। इस बार फोन पर जो उसने सुना, उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। फोन पर वही आवाज फुसफुसाई, मैं अब तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। राहुल का दिल रुक सा गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और तभी उसका फोन जमीन पर गिर गया। अगली सुबह पुलिस को राहुल का फोन फर्श पर टूटा हुआ मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन राहुल कमरे में नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, कभी भी आखिरी कॉल मत उठाना। और सबसे डरावनी बात, राहुल के फोन की कॉल हिस्ट्री में जो नंबर था, वह नंबर उसी फोन का था जिससे राहुल कॉल उठा रहा था। मतलब कॉल किसी और ने नहीं, बल्कि राहुल ने खुद को ही की थी। और उसके बाद राहुल को कभी भी फिर नहीं देखा गया।